हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की फिल्म है फुल मेटल एल्केमिस्ट द रिवेंज ऑफ स्कार। फिल्म की शुरुआत एक सिल्वर एल्केमिस्ट से होती है। उसे स्कार मारने आता है। सिल्वर एल्केमिस्ट स्कार को घायल कर देता है, पर स्कार उसे नदी में डुबोकर मार देता है। अब दृश्य रेलवे स्टेशन पर आता है। वहाँ एल्फांसो, जो कि एक टीन का खोखला इंसान होता है, और उसका भाई सरकारी एल्केमिस्ट की परीक्षा देने जा रहे होते हैं। ट्रेन चलने लगती है। दोनों दौड़कर चढ़ जाते हैं। एडवर्ड के पैर के नीचे एक आदमी आ जाता है। वो उसे उठाते हैं। वो इनका सारा खाना खा जाता है और अपना नाम लिन याओ बताता है और सिंह से आया होता है। वो एडवर्ड से मायावी पत्थर के बारे में पूछता है, पर एडवर्ड कहता है मुझे नहीं पता और जाने लगता है। लिन याओ से रोक लेता है। तभी वहाँ कुछ बंदूकधारी आ जाते हैं। वो एक मिलिट्री के आदमी को मारने आए होते हैं। लिन याओ के साथी उन्हें मार देते हैं। एडवर्ड निकलने लगता है तो लिन याओ के आदमी उसे रोक लेते हैं और लड़ने लगते हैं। लिन याओ का एक आदमी एडवर्ड को पीछे से पकड़कर बम फोड़ देता है। एडवर्ड दूर गिर जाता है। एडवर्ड अब ट्रेन पर चढ़कर लड़ने लगता है। वो अपनी शक्ति से उसका मास्क तोड़ता है तो वो लड़की रहती है। वो फिर बम फोड़ देती है। एडवर्ड ट्रेन से गिरने वाला ही होता है कि एनवी कॉलोनल के वेश में उसे पकड़ लेता है, पर एडवर्ड उसे पहचान लेता है। वो अपने वेश में आ जाता है और एडवर्ड को बचा लेता है। लिन याओ के आदमी उस पर हमला करते हैं। एनवी के जख्म भर जाते हैं। एडवर्ड कहता है ये होमोनोक्यूलस हैं, ये नहीं मरेंगे। लिन याओ कहता है ये तो अमर है, इसे पकड़ लो, और उसके आदमी एनवी को लेकर ट्रेन से कूद जाते हैं। एडवर्ड बंदूकधारियों को अगले स्टेशन पर उन्हें पुलिस के हवाले करने को कहता है, पर बंदूकधारियों ने ट्रेन का ब्रेक फेल कर दिया होता है और अंतिम स्टेशन अगला स्टेशन आने वाला है जहां ट्रेन अब लड़ने वाली थी। पर एडवर्ड अपनी स्किल का प्रयोग करके ट्रेन को रोक लेता है। ट्रेन रुक जाती है। बंदूकधारियों को पकड़ लिया जाता है। वहां रॉय मस्टंग आता है जो फ्लेम एल्केमिस्ट होता है। वहां ट्रेन से फ्यूहरर किंग ब्रेडली उतरता है। उसी को मारने के लिए ये बंदूकधारी आए थे, पर एडवर्ड ने अनजाने में बचा लिया था। वो एडवर्ड की तारीफ करके चला जाता है। अब पुलिस अब तक के मारे गए एल्केमिस्ट के बारे में तहकीकात कर रही होती है। बहुत सारे एल्केमिस्ट मारे जा चुके थे। पुलिस बताती है कि जिसने इन्हें मारा है उसका नाम स्कार है और उसके माथे पर एक बड़ा सा निशान है। एडवर्ड भी एल्केमिस्ट होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए ऑफिसर लगाए जाते हैं। एडवर्ड उनकी सुरक्षा में नहीं रहना चाहता है। वो भाग रहा है, तभी उसके पैर के नीचे एक लड़की बेहोश मिलती है। उसके पास एक पांडा होता है। एडवर्ड उसे खाना खिला रहा होता है। वो अमर होने का राज जानने सिंह से आई होती है। वो एडवर्ड को मजाक में नाटा बोल देती है। एडवर्ड गुस्से में उसे दौड़ाने लगता है। वो स्कार के पीछे छिप जाती है। एडवर्ड स्कार को नहीं पहचान पाता। वो जाने लगता है। मे चोंग भी चली जाती है। तभी ऑफिसर आके एडवर्ड को नाम से बुलाते हैं तो स्कार को पता चल जाता है कि ये एल्केमिस्ट हैं। सर के निशान से एडवर्ड भी पहचान जाता है और एल के साथ भागने लगता है। स्कार उन्हें रोक लेता है। स्कार एल को तबाह करके एडवर्ड से लड़ने लगता है। एल एडवर्ड को भागने के लिए कहता है, पर एडवर्ड स्कार से लड़ने लगता है। स्कार उसके मेटल का हाथ तोड़ देता है। एडवर्ड बेबस हो जाता है और अपने बदले एल को छोड़ने को कहता है। स्कार मान जाता है और जैसे ही एडवर्ड को मारने वाला होता है वहाँ रॉय मस्टंग आ जाता है और गिरफ्तार करने के लिए कहता है। स्कार उसे मारने आता है। मस्टंग अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, पर बारिश की वजह से वो काम नहीं करता है। एक ऑफिसर मस्टंग को स्कार के हमले से बचाती है और स्कार पर हमला करती है। स्कार वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पता चलता है कि वो एक स्वेलन है। एल गुस्से में एडवर्ड को मारता है बात न मानने के लिए। सभी ऑफिस आते हैं। वहाँ पता चलता है कि स्कार ईश्वलन है। उसके कबीले पर हमला हुआ था और सरकारी एल्केमिस्ट द्वारा उनका कत्लेआम किया गया था, जिससे ये बच गया और अब बदला ले रहा है। एडवर्ड को ये बदला बकवास लगता है और अगली बार उसे मारने को कहता है। वो जाना चाहता है, पर उसे रोककर उसके हाथ और एल को सही करने को सब कहते हैं। स्कार जा रहा होता है, तभी वहाँ ग्लूटोनी आ जाता है जो ईश्वलन को जिंदा निगल जाता है। एनवी भी उसके साथ रहता है। उसके पीछे लिन याओ और उसके साथी भी आ जाते हैं। दरअसल ग्लूटोनी और एनवी होमोनोक्यूलस होते हैं, जो कि एक बनावटी इंसान होते हैं और वो अमर होते हैं। वो किसी तरह नहीं मर सकते हैं। और लिन याओ अमर होने का राज जानने आया होता है तो वो इन्हें पकड़ना चाहता है। एनवी ग्लूटोनी से सबको निगल जाने को कहता है। वो जैसे ही अपना पेट खोलता है, स्कार हमला कर देता है। बाथरूम में मस्टंग स्ट्रॉन्ग आर्म एल्केमिस्ट से बताता है एडवर्ड परीक्षा में पास हो गया है। अब उसका भी सरकारी हथियार की तरह इस्तेमाल होगा। स्ट्रॉन्ग आर्म को बीता हुआ कल याद आ जाता है और वो गुस्सा हो जाता है। किंग ब्रेडली अपने घर पहुंचता है
वहाँ उसका बेटा मिलकर खुश होता है और एल्केमिस्ट बनना चाहता है। अब एडवर्ड अपना हाथ सही कराने के लिए अपने मैकेनिक से मिलने आता है। वो हाथ गवा देने पर एडवर्ड पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है तुम्हारा नंबर बहुत बाद में है। विनरी रात को जग कर एडवर्ड का हाथ बना देती है। एडवर्ड अपनी माँ की कब्र पर जाता है। वहाँ उसके पिता मिलते हैं। एडवर्ड उन पर बहुत गुस्सा होता है। एडवर्ड अपनी माँ को छोड़कर जाने के लिए अपने पिता पर बहुत गुस्सा होता है। एडवर्ड जाने लगता है, उसके पीछे पीछे उसके पिता भी आ जाते हैं, जिससे एडवर्ड गुस्सा होता है। लिन याओ और उसके आदमी अमर होने का राज न जान पाने की वजह स्कार को बताते हैं। यहाँ पता चलता है कि लिन याओ राजकुमार है। स्कार किसी अनजान जगह पर है, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा है। तभी वहाँ एक एल्केमिस्ट आ जाता है। वो स्कार को मारने की कोशिश करता है तो स्कार की आंख खुल जाती है। दरअसल वो सपना देख रहा होता है। जैसे उसका सपना खुलता है वो अपने आप को घायल पाता है। मिचांग ने उसे बचाया होता है। यहाँ सिर्फ ईश्वर नहीं रहते हैं। एडवर्ड के पिता उसे सोते हुए देखकर एक फोटो लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो पिनाको को बताते हैं कि जैक्सेस की तरह ये देश भी बर्बाद हो जाएगा और चले जाते हैं। ये बात एडवर्ड सुन लेता है। वो जैक्सेस की तरफ जाता है। वो खंडहर में पहुँचता है। वहाँ कुछ लोग उस पर हमला करते हैं। वो ईश्वलन होते हैं। एक बुढ़िया आके सबको रोकती है। यहाँ एडवर्ड को पता चलता है कि विनरी के पिता इतने दिनों तक यही ईश्वलन के इलाज के लिए रुके थे। वो खुश होता है। अब दृश्य फ्लैशबैक में आता है। विनरी के पिता ईश्वलन का इलाज कर रहे हैं। वो हर संभव कोशिश करते हैं। बुढ़िया बताती है कि बगावत के बाद भी वो नहीं भागे। अब प्रेजेंट में आते हैं। स्कार कसरत कर रहा है। वहाँ उसके गुरु आते हैं। स्कार के बारे में पता चलने पर वो यहाँ आए थे और समझाते हैं ये नफरत सही नहीं, निर्दोषों को मत मारो। फ्यूहरर ब्रेडली का बेटा एडवर्ड से मिलता है और खुश होता है। वो एडवर्ड को नाटा बोलता है। उस पर एडवर्ड गुस्सा हो जाता है, पर किंग ब्रेडली वहाँ आ जाते हैं तो एडवर्ड नॉर्मल हो जाता है। एडवर्ड को अपना नया हाथ मिल चुका था। वो घर आकर एल का पूजा अपनी शक्ति से जोड़ देता है और स्कार ने विनरी के माता पिता की जान ली थी ये बताता है। एल विनरी को ये सब नहीं बताने को कहता है और अपने पिता द्वारा कही बात भी बताता है कि ये देश भी बर्बाद हो जाएगा। एल हैरान हो जाता है। ये दोनों बात करते हैं कि किसी ह्यूमनोक्यूलस को पकड़कर सच जानना होगा। लिन याओ ये सब बात सुन जाता है। वो ह्यूमनोक्यूलस को पकड़ने के लिए साथ देने को कहता है। लिन अमर होने का राज अपने पिता को बताकर अपने 40 भाई बहनों में सम्राट बनना चाहता है, इसलिए वो यहाँ अमर होने का राज जानने आया है। एडवर्ड हर लोहे की टूटी चीज को जोड़ता है ताकि स्कार बाहर आए और ये लोग खतरे में पड़े, जिससे ह्यूमनोक्यूलस इन्हें बचाने आएंगे और लिन के लोग उन्हें पकड़ लेंगे। स्कार आता है और दोनों से लड़ने लगता है। विनरी एडवर्ड के बनावटी हाथ का स्क्रू लिए उसे खोज रही है। तभी पता चलता है कि वो स्कार से लड़ रहा है। उसकी तरफ भागती है। यहाँ ह्यूमनोक्यूलस भी आ जाते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए लिन और उसके साथी भी पहुंच जाते हैं। एडवर्ड और स्कार लड़ रहे होते हैं। स्कार भारी पड़ता है। एडवर्ड स्कार से डॉक्टर को मारने वाली बात कहता है। तभी विनरी आ जाती है और सब सुन जाती है। वो स्कार से पूछती है और रोने लगती है। वो बंदूक लेके स्कार पर तान देती है। एडवर्ड उसे गोली नहीं चलाने को कहता है। स्कार कहता है तुम मार सकती हो, इसका हक है तुम्हें, पर तुम मेरी दुश्मन बन जाओगी। एडवर्ड रोकता है। स्कार एडवर्ड पर हमला करता है। विनरी स्कार पर गोली चलाने वाली ही होती है कि एडवर्ड आके बंदूक पकड़ लेता है और विनरी का बचाव करता है। स्कार को अपने भाई का बचाव याद आता है। वो रुक जाता है। एल स्कार को मारता है तो स्कार भाग जाता है। एल उसके पीछे जाता है। एडवर्ड विनरी को समझाता है तो विनरी रोने लगती है। लिन ग्लूटोनी का सर काट देता है पर वो सर जोड़ लेता है। वहाँ फ्यूहरर ब्रेडली आ जाता है और लिन से लड़ने लगता है। लैन फैन घायल हो जाती है। लिन उसे लेकर भागता है पर ब्रेडली अपनी दूसरी आंख से भी देख सकता है। वहाँ लैन फैन एक विस्फोट करती है और लिन उसे लेकर भागने लगता है। लैन फैन एक चाल चलती है जिससे ब्रेडली धोखा खा जाता है। दूसरी तरफ स्कार भाग रहा है। उसके पीछे एल आता है। स्कार एल पर हमला करता है पर एडवर्ड आके उसे बचा लेता है। यहाँ ग्लूटोनी आ जाता है। वो स्कार को निगलना चाहता है पर लिन आकर उसे पकड़ लेता है। स्कार एडवर्ड पर हमला करने वाला होता है पर रीजा आकर उसके पैर में गोली मार देती है और लिन ग्लूटोनी को उसकी गाड़ी में लेकर चला जाता है। तभी वहाँ में चांग आ जाती है। स्कार की ये हालत देख के एक विस्फोट करती है और स्कार को लेकर भाग जाती है। उसका पांडा वहीं छूट जाता है। लैन फैन का इलाज चल रहा है। लिन मायूस बैठा है। यहाँ एडवर्ड और एल आते हैं और लिन लैन फैन के कुर्बानी के लिए तैयार नहीं। यहाँ मस्टंग आता है और लिन डॉक्टर को यहाँ लाने के लिए उसका धन्यवाद देता है। वो सबको ग्लूटोनी के पास ले जाता है और कहता है ब्रेडली भी मुझे ह्यूमनोक्यूलस लगता है, उसकी आंख में इसका निशान है। सभी हैरान हो जाते हैं ये सुनकर। एडवर्ड कहता है उसका एक बेटा है और ह्यूमनोक्यूलस बच्चा नहीं पैदा कर सकता। तब रॉय बताता है उसने बच्चे को गोद लिया है। रॉय ब्रेडली को निकालने को कहकर चला जाता है। ग्लूटोनी को याद आता है कि उसने लस्ट की जान ली है।
लैन फैन के दादा आते हैं और उस पर गुस्सा होते हैं कि तुम्हें राजकुमार को बचाना चाहिए था, पर उसका उल्टा हुआ है, राजकुमार ने तुम्हें बचाया है। लैन फैन माफ़ी मांगती है। मे चांग स्कार का शुद्धिकरण कला से घाव भरती है और अपने पांडा को याद करती है। वो बताती है कि तुम्हारे हाथ का टैटू कुछ शुद्धिकरण और कुछ एल्केमी कला के हैं। एडवर्ड रिजा के पास आता है जो अपना गन साफ कर रही होती है। वो बताती है कि अब तक उसने बहुत लोगों की जान ली है, उनमें ईश्वलन भी हैं। एडवर्ड विनरी के माता पिता और स्कार के बारे में पूछता है। वो बताती है कि ईश्वर लोगों को मारने के लिए मुझे भी भेजा गया था। अब दृश्य फ्लैशबैक में आता है। स्कार अपने बड़े भाई से भागने के लिए कहता है। उसका भाई शुद्धिकरण और एल्केमी की कला को मिलाया होता है। चारों तरफ एमेस्ट्रियन आर्मी होती है। ह्यूज और मस्टंग बात कर रहे होते हैं। तभी एक घायल ईश्वर उन्हें मारने आता है। रिजा अपने स्नाइपर से उसे मार देती है। सुबह फिर हमला शुरू हो जाता है। स्कार का भाई उसे अपनी रिसर्च का किताब देता है और भागने को कहता है। तभी स्कार के सपने वाला एल्केमिस्ट दिखता है। वो हमला कर देता है, जिसमें स्कार बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उसका हाथ कट चुका था। उसका भाई उसे अपनी शक्ति से उसे ठीक कर देता है और खुद मर जाता है। जब स्कार आंखें खोलता है तो रॉकवेल उसे आराम करने के लिए कहते हैं, पर स्कार अपना हाथ सही देखकर समझ जाता है कि उसका भाई अब नहीं रहा। वो एमेस्ट्रियन और सरकारी एल्केमिस्ट को मारने की कसम खाता है और बिना कुछ जाने डॉक्टर रॉकवेल और उसकी पत्नी को मार देता है, जो कि विनरी के माता पिता होते हैं। ईश्वर में बगावत को कुचल दिया गया था। मस्टंग इस हमले से परेशान थे, पर ह्यूज कहता है तुम्हें सबको बचाने के लिए ऊपर पहुंचना होगा। रिजा एक ईश्वर के बच्चे को दफना रही होती है। मस्टंग आकर कहते हैं जंग खत्म हो चुका है, अब चलें। वो कहती है हमें ये उम्मीद नहीं थी। मस्टंग कहता है बदलाव के लिए हमें जिंदा रहना होगा। अगर अपने मकसद में मैं भटका तो मुझे गोली मार देना। अब दृश्य वर्तमान में आ जाता है। एल पांडा को लेकर घूम रहा है। तभी आगे जा रही मे चांग को पांडा पहचान जाता है और भागकर उसके पास चला जाता है। वो अपने पांडा को देखकर बहुत खुश होती है। एल छुप जाता है। वो स्कार के पास चलने को कहती है। एल ये सुन जाता है और एडवर्ड को लेकर स्कार के पास पहुंच जाता है। यहाँ एल बताता है मे चांग एक राजकुमारी है और वो भी सम्राट का तख्त पाना चाहती है। उसके जाते ही एडवर्ड स्कार के पास आ जाता है। एडवर्ड स्कार को विनरी से माफ़ी मंगवाना चाहता है। दोनों लड़ने लगते हैं। इस बार एडवर्ड स्कार को छूने नहीं देता है। स्कार भागता है, पर पहले से तैयारी की वजह से एल स्कार को पकड़ लेता है, पर स्कार अपनी शक्ति से और नीचे जाता है। सभी घायल हो जाते हैं। स्कार एडवर्ड पर हमला करता है। एल उसे बचा लेता है। तभी वहाँ विनरी आ जाती है। एल और एडवर्ड स्कार का हाथ बांध देते हैं। विनरी स्कार के पास आ जाती है, ये जानने के लिए कि उसके माँ बाप को क्यों मारा। एडवर्ड उसे रोकता है, पर वो नहीं मानती है। स्कार अपनी गलती मानता है और कहता है तुम्हें हक है मुझे मारने का। विनरी स्कार के घायल हाथ पर कपड़ा बांधती है। स्कार को अपने गुरु और भाई की बातें याद आती है। वो बदला नहीं लेने के लिए कहते हैं। स्कार विनरी के बर्ताव से बदल जाता है। विनरी उसे माफ़ कर चुकी है। एल और एडवर्ड स्कार से माफ़ी मांगने को कहते हैं। स्कार विनरी से माफ़ी मांगता है। तभी लिन भागता हुआ आता है। उसके पीछे ग्लूटोनी भी आ जाता है। वो मस्टंग को खाना चाहता है, पर सब बच जाते हैं। मस्टंग घायल हो जाता है। ग्लूटोनी विनरी की तरफ बढ़ता है खाने के लिए, पर उसे स्कार रोक लेता है और विनरी को भागने के लिए कहता है। एडवर्ड मस्टंग को पहुंचाकर वापस आने को कहता है। वो सबको गाड़ी में छोड़कर वापस आता है। ग्लूटोनी स्कार को मारकर गिरा देता है। ग्लूटोनी एडवर्ड, लिन और एल की तरफ आता है। तभी एनवी आकर रोकता है। ग्लूटोनी एक ही रट लगाया है। मस्टंग ने लस्ट की जान ली। एनवी समझाता है तुम इंसानी बलि नहीं खा सकते, इससे पापा गुस्सा होंगे। ग्लूटोनी मान जाता है। लिन और एडवर्ड एनवी और ग्लूटोनी को पकड़ने के लिए लड़ते हैं। ग्लूटोनी उन्हें धकेलता है। वो नहीं लड़ना चाहता है। लिन एनवी को पकड़ने वाला होता है। तभी एनवी लैनफैन का रूप ले लेता है, जिससे लिन रुक जाता है और एनवी के कहने पर ग्लूटोनी लिन को निगलता है। साथ में लिन को बचाते हुए एडवर्ड और एनवी को भी निगल जाता है। अपने भाई के निगलने पर ग्लूटोनी दुखी होता है। एल सबको बाहर निकालने को कहता है, पर ग्लूटोनी उन्हें नहीं निकाल सकता है। तीनों ग्लूटोनी के पेट में मिलते हैं। एनवी बताता है ये सच और झूठ के बीच में। एनवी के पिता सच का प्रवेश द्वार बनाना चाह रहे थे, पर वो नाकाम रहे थे। यहाँ से निकलना नामुमकिन है। एडवर्ड उसे गुस्से में मारता है, पर उससे कुछ नहीं होता है। वो लड़ने के लिए कहता है। एनवी एक दानव का रूप ले लेता है। ये देखकर एडवर्ड और लिन घबरा जाते हैं। तो दोस्तों, ये पार्ट यही समाप्त हो जाता है। अब आगे क्या होगा और ये लोग ग्लूटोनी के पेट से कैसे निकलेंगे, ये देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला पार्ट मैं जब बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।